तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, जो कि इसमें हम लोग आज 35 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। बिकॉज आप लोगों ने इसके पिछले सेशन का अगर वीडियो नहीं देखे हो तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाए क्लिक करके देख सकते हो। तो इसलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दो, यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगता है। और इस वीडियो को जरूर एक शेयर करें। तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें हम 35 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो हमारा प्रथम क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। जो मानव का शरीर का जो खून होता है, ब्लड, उसका पीएच मान कितना होता है। उसका पीएच मान 7.4 हो जाता है। उसका मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है कि जलीय घोल के लिए हाइड्रोजन H2 इनमें से किसको अवकृत नहीं करेगा। जलीय घोल जब हम बनाते हैं तो हाइड्रोजन इनमें से किसके साथ अवकृत नहीं करेगा, यानी लोहा के साथ Fe3+। जो लोहा है उसके साथ वो जलीय घोल नहीं बनाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। जो कॉपर यानी कॉपर का जो होता है Cu का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह वैद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, वैद्युत अपघटनी शोधन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है। यानी सांद्र HNO3 जो होता है उसमें से अक्रियाशील हो जाती है, यानी कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है, वो हो जाता है Pb यानी लेड। जो लेड होता है वो सबसे ज़्यादा यानी अक्रियाशील होता है HNO3 की धातु में। Pb जो लेड होता है उस सबसे ज़्यादा अक्रियाशील होती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है। यानी किस ऐसा कौन सी गैस है जिसको हम लोग जल के ऊपर एकत्रित नहीं कर सकते हैं। सल्फर को SO2, सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग एकत्रित नहीं कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को। 6 नंबर क्वेश्चन है कि Fe4 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। बहुत ही हाईलाइट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। इस साल हो सके तो एग्जाम में दे दें। और आप इसके पिछले के वीडियो देखा होगा कि इसमें जो होता है यानी Fe3+ होता है। तो इससे पकड़ सकते हो Fe3+, यानी K4 में जो होता है Cn वर्ग समतलीय होता है। और जो हमारा फेरोक्साइड Fe लोहा और पोटेशियम K4, तो इसमें Fe का प्रसंकरण कितना हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण संख्या इसमें आप लोगों को पता होगा जो +3 है। तो इसमें जब भी हम लोग निकालते हैं इसे तो इसे माइनस में घटा देते हैं, यानी 6 जो है और यहाँ 4, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, +2। K4 में जो होता है ऑक्सीकरण संख्या 2 होता है। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि, यानी कब। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि OH, यानी यहाँ पर देख सकते हो OH यौगिक का नाम बताए, यह क्या है। OH यानी इसे समझ सकते हो, यह एक बेंजीन है। इसे हम लोग बेंजीन बोलते हैं, लेकिन इसके ऊपर OH लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा। तो पहले तो ये बेंजीन हो गया पहले, और उसके बाद इस पर OH लगा तो यह एक फिनॉल हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, फिनॉल। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनिया आर्द्र, यानी अमोनिया जो होता है आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। अमोनिया क्या है, सबसे पहले अमोनिया के पकड़। तो अमोनिया एक जो है वो एक अम्ल है, तो अमोनिया जो है आर्द्र लाल को नीला कर देगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि ब्यूना N तथा ब्यूना S है। जो ब्यूना N एवं ब्यूना S है यह एक क्या है, क्योंकि यह एक रबर है। और इसमें कौन सा रबर होगा, तो 10 का आप लोगों को पता है एक संश्लेषित रबर है। हम लोग इसे संश्लेषित करते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ब्यूना N तथा ब्यूना S क्या है, संश्लेषित रबर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की सिंपल क्यूबिक सेल यानी SSC में एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 52% हो जाएगा। और खाली, यानी जो इसमें संकुलन क्षमता होता है वो 52% होता है, और जो इसका खाली जगह होता है वो होता है 48%। तो खाली जगह को आप समझ सकते हो 48%, तो यानी संकुलन क्षमता 52%। यह SSC बोलते हैं, यानी सिंपल क्यूबिक सेल। SC यानी सिंपल क्यूबिक सेल, SCC इसे हम लोग बोलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान कब बराबर होता है, जब परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या योगफल के हो। यानी जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या योगफल के हो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन योगफल हो। अगला क्वेश्चन है
13 नंबर कि निम्नलिखित यानी जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है। जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है। 0.1 m कैपिटल M Na2SO4। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एम माने यानी मोलरता, 0.1 मोलरता Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि 1 फैराड बराबर कितना होता है। ये हालांकि फिजिक्स का भी क्वेश्चन है, इसमें देता है हर एक साल एग्जाम के लिए। तो 1 फैराड बराबर आप लोग को पता होगा 96,500 कूलम होता है। तो 96,500 कूलम, तो राइट आंसर यानी 96,500 कूलम, तो राइट आंसर बी हो जाएगा 96,500 कूलम। अगला क्वेश्चन है कि वात्य भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का चयन होता है। जो वात्य भट्टी होता है उसमें आयरन का ऑक्साइड होता है। वात्य भट्टी धीरे धीरे गर्म हो जाता है, उसमें हम लोग आयरन का ऑक्साइड करते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, आयरन का ऑक्साइड होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से धनावेशित सॉल का उदाहरण बताएं। जो सबसे धनावेशित सॉल हो तो इसमें जिलेटिन हो जाएगा। जो जिलेटिन होता है वो सबसे ज़्यादा धनावेशित सॉल होता है, जिलेटिन। अगला क्वेश्चन है सीनेबार कहा जाता है किसको। सीनेबार HGS को कहा जाता है, जो होता है पारा होता है, HGS पारा। अगला क्वेश्चन है कि गोताखोर ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाकर ले जाता है। हीलियम, हीलियम को मिलाकर ले जाता है वो। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाकर ले जाता है। तो 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा, हीलियम। हीलियम जो होता है उसके साथ मिलाकर ले जाया जाता है जो भी जाता है गोताखोर। अगला है कि नल जल का सूत्र क्या होता है। जो नल यानी जल का सूत्र क्या होता है, तो आप लोगों को पता है 19 का बहुत ही हल्का क्वेश्चन, H2O। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय होता है। यानी रंगहीन और प्रतिचुंबकीय कौन सा ऐसा है इनमें से सभी। जो Sc होता है स्केडियम टाइटेनियम और वैनेडियम और कॉपर जिंक। स्केडियम टाइटेनियम वैनेडियम और कॉपर जिंक, यानी सभी जो होता है ये रंगहीन और प्रतिचुंबकीय होता है, क्योंकि इन सभी में प्लस पाया जाता है, इसलिए यह प्रतिचुंबकीय होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है किसको। कॉपर का जो ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, वो किसको प्रदर्शित करता है, 1 और 2 को, यानी +1 और +2 दोनों को ये प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI भी है ये, कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत आप लोगों को पता होगा कि जैसे मोनाजाइट होता है, तो मोनाजाइट, इसमें हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य है। और हीलियम का यानी हीलियम का मुख्य अयस्क क्या है, मोनाजाइट। लेकिन हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है पूछ रहे हैं, तो सूर्य है। सूर्य से हम लोग हीलियम को प्राप्त कर सकते हैं। और हीलियम का मुख्य अयस्क क्या है, मोनाजाइट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि एल्कीन निम्न में से अभिक्रिया देती है। एल्कीन जो है निम्न में से कौन सी ऐसी अभिक्रिया देती है। वो योगात्मक और प्रतिस्थापन दोनों देती है, जोड़ भी देती है और दोनों को प्रतिस्थापित भी कर देती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ये और बी दोनों। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जब फिनॉल को 2H से क्रियाशील किया जाता है तब क्या हो जाता है। जब फिनॉल को हम लोग 2H से क्रियाशील करेंगे तो बेंजीन बन जाता है। जो फिनॉल होता है, ऐसे फिनॉल बेंजीन होता है, वो फिनॉल को हम लोग जब 2H के साथ क्रियाशील करेंगे तो वह एक बेंजीन बन जाएगा। एसीटोन को अमोनिया में गर्म करने पर उत्पन्न होता है। जो एसीटोन होता है उसमें हम लोग अमोनिया को गर्म करने पर वो क्या बन जाता है, तो वह एक डाईएसीटीन बन जाता है। जो डाईएसीटीन होता है वो बन जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन होता है। जो आदर्श विलयन होता है उसमें जब भी मिश्रित होने के कारण अवयवों को एंथैल्पी परिवर्तन शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विहाइड्रोजनीकरण में अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम कौन है। जो हाइड्रोजन का जो श्रेणी है विहाइड्रोजनीकरण में, उसमें अभिक्रियाशीलता का यानी जो क्रम है वो कौन सा है। तो इसमें जो है RI ग्रेटर RBR ग्रेटर RCI ग्रेटर RF। राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी RI ग्रेटर देन RBR ग्रेटर देन RCI ग्रेटर देन RF। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणियां कितनी है। जो संक्रमण तत्व होता है उसमें ज्ञात कुल संख्या कितनी है, तो 3 है। राइट आंसर बी हो जाएगा। एल्केन का समान सूत्र एल्केनल, यानी एल्केनल अगर यानी एल्केन का होता है CnH2n+1, यानी CnH2n+1 होता है।
तो एल्केनल पूछ रहा है तो वो उसमें ओ लगा देंगे। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी CnH2n प्लस 1 O। अगला क्वेश्चन है कि कोलाइडिसॉल क्या है। कोलाइडिसॉल इसमें से कौन है ऐसा जो, यानी 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बिस्मांगीसॉल। कोलाइडिसॉल कौन है, बिस्मांगीसॉल। अगला क्वेश्चन है कि हिंस वर्ग अभिकर्मक कहलाता है, क्या कहलाता है, जो हिंस वर्ग अभिकर्मक होता है वह इसमें जो C6H5SO2Cl होता है, C6H5SO2Cl होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि CH3 बॉन्ड CH3 का यूपेक नाम क्या हो जाएगा। तो इसमें आप लोग मिला सकते हो कि इसमें एक 3 C है, तो पहले तो यही हो गया यानी मेथ, एथ और प्रोपेन, तो यानी प्रोपेनोन, और इसमें O है एक, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी प्रोपेनोन। जो ऑक्सीजन एक है यानी CO जो है वो ओन बना देता है, तो यानी 3 को मिलाकर प्रोपेन, और जो COO है उसको प्रोपेनोन बोलेंगे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु का ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होता है। जो ऑक्सीडेशन अवस्था जो होता है वो सबसे ज़्यादा यानी OS का होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समन्वयी संख्या 6 रखने वाला संकुल उदाहरण कौन है। जो समन्वयी संख्या रखता है उसमें 6 का उदाहरण CONH3 होता है, CONH3 का होल 6 और CI3। राइट आंसर डी हो जाएगा। संकुल कितने प्रकार का होता है, संकुल आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संकुल 3 प्रकार का होता है। तो आप लोग इस वीडियो को अभी तक, इसमें हम लोग 35 क्वेश्चन को कवर कर पाया हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो हमेशा से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल में पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उन्हें भी ऑब्जेक्टिव का फ़ायदा मिल पाए, और वो भी ज़रूर वीडियो को एक शेयर करें, ताकि आगे वाला जो बच्चा हो उस बच्चे को भी ऑब्जेक्टिव का फ़ायदा मिल पाए। इसलिए आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।